नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने मंगल के हो रहे राशि परिवर्तन को लेकर के प्रभावों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या प्रभाव होगा आप पर उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मंगल 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी निम्न प्रभाव देने वाली अर्थात खराब प्रभाव देने वाली राशि है, जहां पर वो नीच के कहे जाते हैं। मंगल यहां पर 20 जुलाई तक रहेंगे और वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा है उसमें मंगल राजा हैं और मंत्री भी हैं, जिससे कि इस वर्ष मंगल का प्रभाव सर्वाधिक है। वही कर्ता वही धर्ता हैं। तो जब वो नीच के होंगे तो उसका बृहद प्रभाव पड़ेगा हर राशि पर। मंगल कुछ दिनों के लिए हर राशि को 45 दिन के इस गोचर में कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छे फल भी देंगे। वो कब देंगे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, और इस प्रभावों को कम करने के लिए उनसे रक्षण हेतु आपको उपाय भी बताऊंगा, जो वीडियो के अंत में होंगे। मैं आपको इस वीडियो में कन्या से लेकर के मीन तक मेष के मंगल के होने वाले प्रभाव को बताऊंगा। आइए प्रारंभ कर चौथे स्थान पर और पंचम स्थान पर, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब में तनाव हो सकता है। उग्र व कटु बोलने से बचें। धन में कमी होगी और घर में कलह हो सकती है। निर्माण कार्य में बाधा होगी। अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो मत बनवाइए, घर में निर्माण कार्य में बाधाएं आएंगी। पत्नी से मतभेद होगा। सही साझेदारी भी टूट सकती है। काम और बड़े बेटे को कष्ट होगा और प्रेम प्रसंग आपके टूट सकते हैं, उनमें खटास आ सकती है। यह है आपका राशि गोचर मंगल का आप पर प्रभाव। अब वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। इन पर वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर भाग्य भाव में होगा, जिसकी दृष्टि 12वें भाव पर और पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे कि भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता को कष्ट होगा, आप अपने को समय दे नहीं पाएंगे, आप अपने लिए समय की कमी का महसूस करेंगे, एकांत वास आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यात्रा करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, छोटे भाई बहनों का, और माता को कष्ट हो सकता है, उनका ध्यान रखें। घर में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है, इससे बचें। अपने मन में कठोरता मत लाएं, वचनों से कठोर वचन मत बोलें, विघ्न आ सकते हैं। कई प्रकार के कार्य, जो भी आप कार्य करेंगे उनमें कठिनाई का आपका सामना करना पड़ेगा। निर्माण कार्य ना करें, उसको टाल दें जब तक मंगल नीच के हैं। नसों से संबंधी, रक्त संबंधित आपको बीमारी हो सकती है, इससे बचें। धनु लग्न वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा, जिसकी दृष्टि 11वें भाव और दूसरे भाव और तृतीय भाव पे पड़ेगी, जिससे कि आपको चोट चपेट लगने की प्रबल संभावनाएं हैं, एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। सावधानी से वाहन चलाएं। छोटे पुत्र से मनमुटाव हो सकता है। लाभ में कमी आएगी। वाणी में कठोरता रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी और छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अप्रिय यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अनचाही यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको। छोटे भाई से सहयोग नहीं प्राप्त होगा। बड़े पुत्र को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका भी पढ़ाई से, ज्ञान से अरुचि होगी। प्रेम प्रसंग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं मकर राशि वालों के लिए यह कैसा गोचर रहेगा।
यह आपके लिए गोचर सप्तम भाव में होगा, जिसकी दृष्टि दसम भाव में, लग्न में प्रथम भाव पे और धन भाव पे दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपको क्रोध को नियंत्रित करना है। पत्नी से प्रिय बोलें, लड़ाई मत करें, झगड़ा मत करें, पार्टनर से कठोर मत बोलें, क्योंकि लड़ाई झगड़े और विवाद के प्रबल संभावनाएं हैं। कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी, कार्य क्षेत्र में शत्रु प्रबल हो सकते हैं, आपके मन में अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं आप। आलस्य छाया रहेगा आप पर। वाणी में कठोरता के कारण सभी कार्य बिगड़ जाएंगे आपके। धन में कमी आएगी, घर सुख में कमी, आपको बाहर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे घर में सुख नहीं मिलेगा, आपको घर के सुख प्राप्त नहीं होगी, कलह का वातावरण बन सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होगा, जिसकी दृष्टि नवम भाव पर और 12वें भाव पर और लग्न पे पड़ेगी, जिससे कि आपको रक्त जनित, मांसपेशियों जनित बीमारियां हो सकती हैं, सावधान रहें आप। पिता को कष्ट होगा, पिता से मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी, कार्य क्षेत्र में पराक्रम अधिक करना पड़ेगा, शत्रु षड्यंत्र करेंगे, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, सतर्क रहना है आपको, वह अधिक होगा। मन में बदले की भावना आएगी, क्रोध होगा, परंतु आपको इससे बचना है। अब आते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा, जिसकी दृष्टि अष्टम भाव में और 11वें भाव में और 12वें भाव पर पड़ेगी। बड़े पुत्र को चोट लग सकती है, प्रेम प्रसंग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खटास आ सकती है, आप भी चोटग्रस्त हो सकते हैं, आपका भी चोट की और एक्सीडेंट के संभावनाएं बन रही हैं। धन लाभ में कमी आएगी, मित्र से मतभेद हो सकते हैं, यात्रा के योग हैं, यात्रा करेंगे आप, वाणी में कठोरता रहेगी, पिता को कष्ट हो सकता है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ये था मंगल का नीच में होने से कन्या से लेकर के मीन तक राशियों पर उनका जो खराब प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इन बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है, और कब मंगल शुभ फल देंगे। इस गोचर में 2 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जब जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे पड़ेगी और जब चंद्रमा मंगल के साथ विराजमान होंगे, तो नीच भंग राजयोग बनने के कारण आपको इन भावों से संबंधित, जहाँ मंगल बैठे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल जिन भावों के अधिपति हैं, उनसे संबंधित लाभ प्राप्त होंगे, परंतु ये लाभ 5 से 10 दिन के बीच में होगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन तक संचरण करते हैं। तो इन 45 दिनों में वो कुछ राशियों में तो 2 बार आ जाएंगे और कुछ में 1 बार ही आएंगे, जिससे कि 5 से 10 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको लाभ प्राप्त होगा, और अन्य दिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है। भगवान बजरंगबली के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है, और सुंदरकांड का मंगलवार और शनिवार को पाठ करना है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, भोग लगाना है, और उन्हें वस्त्र भेंट करने हैं, उन्हें ध्वज भेंट करना है आपको। जिनके कुंडली में मंगल खराब हैं तो उन्हें ये सभी उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको ये प्रकोप से रक्षण हो सके। आपको ब्राह्मण को, साधु सन्यासियों को गुड़, उड़द की दाल, चने की दाल और रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र दान देने चाहिए, जिससे कि मंगल भगवान की कृपा आप पर पड़ सके। और आपको साथ में चंद्रमा को भी ठीक करना है। अगर चंद्रमा ठीक रहेगा
तो आप क्रोध को नियंत्रित करने में सफल होंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें। जय श्री महाकाल।